तो जो खुद चलती फिरती जन्नत हो, जन्नत के पत्थर को कब खातिर में लाए? तभी तो कह रहे ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है। ए फारूक, आप क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए चूमता हूं ए हजरे अस्वद, तुझे इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत आ है ना। आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल। अब आप सोच लीजिए, इमाम हुसैन के गले को तो नबी बार बार चूमते थे, आपके होठों को तो बार बार चूमते थे, पर दौर फारूक आजम का नहीं, कुछ और था। ये चूमने की अहमियत तो वही समझेगा जो फारूक आजम जैसा दिल रखता है। तो इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है, इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल है, वरना तू किस काम का, वरना तू किस काम का। बाबुल इल्म खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म जानते हो कौन? जोर से बोलो, और जोर से। जानो, बताते कम है लोग, इसलिए तुम्हें बताने आया। बाबुल इल्म खड़े फरमाते हैं ऐ उमर, काम का है। कहली किस काम का है? कहना हाँ काम का है। ये गवाही देगा। हरम में तवाफ करने वाले जितने आएंगे क़यामत तक, उन सब की ये गवाही देगा कि मुझको चूमने वाले कितने मोमिन थे और कितने गैर मोमिन। वहां गवाह बनकर बैठा है, तो ये दलील नहीं बना सकते कि वहां सिर्फ मुसलमान जाते हैं। ये भी दलील नहीं बन सकती। अगर दलील ये होती वहां जाना ही मोमिन होने की अलामत होती, तो हजरे अस्वद नहीं होता, वहां गवाह ना रखा जाता, और ये एहतमाम ना होता। चूमो, जितने चक्कर लगाओ चूमो ताकि तुम्हारा एक्सरे हो जाए। वरना भाई ये भी तो सकता है भाई ठीक है, मौका मिले तो लब से चूम लो, ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चूम नहीं है, एक्सरे तो करवाना ही है। हाँ, सब लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब समझ में आ गई ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये बात जान लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इंसान कंफ्यूज होता है, और नॉलेज अगर कंफ्यूजन की हालत में हो इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई भी किसी वक्त भी गुमराह कर सकता है, और बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। तो जो भी जानो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बिल्कुल परफेक्ट। जितना भी नॉलेज हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये दो बातें और क्लियर हो गई। चूमने में कोई मुजायका नहीं है। जो चूमने से परेशान है वो इसी से परेशान है, यार एक्सरे हो जाएगा। तो ये किसी सूरत से ये बंद हो जाए, लोग मान लें चूमना, तो हम बच जाएंगे। उन्हें हमारे चूमने से परेशानी नहीं है, अपने चूमने से परेशानी है। तो चूमने से बचने के लिए सारी खुराफातें चालू हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि वहां पहुंच जाना ये अलामत नहीं है। लोग छुपा कर पहुंच सकते हैं, अगर छुपा कर पहुंचने वाले ना होते तो नबी अपनी मस्जिद से ना निकालते। ये भी हो चुका है, नबी ने निकाला है मुनाफिक कहकर, है ना। तो एक ही सफ है
और उस सफ में सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, अली भी हैं, है ना, उस्मान गनी भी हैं, तमाम अशरे मुबशरा भी खड़े हैं और ऐसे भी खड़े हैं जिन्हें नबी मुनाफिक कहकर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मस्जिद में आना जाना भी इस बात की दलील नहीं है कि मोमिन ही है। मस्जिद में आने जाने से यह दलील नहीं बन जाएगी कि मोमिन है। फिर दलील क्या है? दलील क्या है? तो दलील अहले बैत है कि जब इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात, खातूने जन्नत का जिक्र हो और दिल मचल न जाए तो समझ लेना इब्लीस ने अपना काम कर दिया। इब्लीस ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि यह अहले बैत जुज़वे ईमान नहीं, आईने ईमान। यहां बुखराती से काम नहीं चलेगा, बुखराती से नहीं। और जिन लोगों ने बुखराती किया उन्हें हमने राफजी कह के अलग कर दिया, उनकी जरूरत भी नहीं है, उनकी जरूरत भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो बुखरातियों से नहीं, अपनी पसंद से नहीं, हमें तो नबी की पसंद को देखना है, नबी की पसंद को देखना है। ठीक है ना? और नबी की पसंद ही हमें आखिरत की तमाम नेमतें अता करे। नबी की पसंद, तो नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? कितनी बार बताया है, तुमने सुना भी, पर ऐसे सुनते हो ऐसे निकाल देते। तो सुनने के तरीके को भी बदलो,